आश्रम पर कैंसर के लिए शनिवार एवं रविवार को पधारें। अन्य बीमारियों के लिए आप शुक्रवार को आ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी आप सभी लोगों को श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से प्रणाम करता हूँ। आप सबको मेरी राम राम, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेन्द्र, जय पशुपतिनाथ नेपाल वालों को और आप सभी को मेरा। सबसे पहले अपन बात करें किडनी पे, परंतु ऐसा नहीं कि किडनी की क्लास से केवल किडनी वालों को ही फायदा होगा, आप लोगों को भी निश्चित रूप से फायदा होगा। प्रकृति ने जब हमको पैदा किया तो प्रकृति ने वो सब चीजें एक्स्ट्रा दी, एक और एक्स्ट्रा। अपन कभी कभी करता है ना कि यार ये तो सामान लेने जाते थे, वो ये एक्स्ट्रा एक और दे दे यार, ये तो रोजाना काम आने वाली चीज है। तो वैसे एक तो आंखें दो दी अपने को, एक नाक के नथुने दो दिए, एक कान दो दिए और एक किडनियां दो दी। लीवर एक ही है, हार्ट एक ही है, फेफड़े दो दिए। दो किडनियां होती है, दोनों किडनियां इस जगह होती है, ये जाम है मेरे मुंह से इस जगह, यानी कि आपकी नाभि के जस्ट थोड़ा हल्का सा नाभि की सीध मान लो आप, इसके जस्ट पीछे। तो यहाँ कभी भी अगर आपको दर्द होता है हल्का सा भी, तो सबसे पहले इस बात को नोटिस करोगे कि आज मैंने कम पानी पिया क्या। अगर आप कम पानी पिएंगे तो हो सकता है आपको पेन हो, या आपको पथरी बन गया हो, स्टोन फॉर्मेशन हो गया हो, तो भी आपको यहाँ दर्द हो सकता है। और तीसरा जो कारण है, मतलब अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया है, आपकी किडनी अगर प्रोटीन ज्यादा निकाल रही है पेशाब में, या पेशाब में झाग ज्यादा आ रहा है, या बदबू ज्यादा आ रही है, स्मेल ज्यादा आ रही है, या कलर उसका बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, या पेशाब की मात्रा बहुत कम हो गई है, इन 5-6 कारण को समझने के लिए इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, मतलब कहीं ना कहीं आपकी किडनियां गड़बड़ होने लगती। अब किडनी गड़बड़ करने के लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा जो कारण अब तक लोगों को समझ में आया, डॉक्टरों को या पैथोलॉजी को या आयुर्वेद को या सभी को, उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है समुद्र का नमक। क्योंकि समुद्र के नमक में इतना जहर मिला हुआ है। आप कभी जाए दिल्ली या मथुरा या आगरा या कानपुर या किसी भी इंडस्ट्रियल शहर में जाए आप, तो वहां का जितना औद्योगिक कचरा है वो सब का सब नाली से नदी में, नदी से नाली से नाले में, नाले से नदी में, नदी से समुद्र में। ये तो केवल इंडिया की स्थिति है। अपना भारत में से करीब 2.5 लाख टन पर ईयर केवल प्लास्टिक समुद्र में जा रहा है। केवल प्लास्टिक की बात कर रहा हूं मैं, दूसरा कचरा तो और अलग है। अब आपका कितना पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज है, दवाई, ये जो फसलों पे जो दवाइयां छिड़कते हैं उसकी इंडस्ट्रीज है, चमड़ा उद्योग है, ये कपड़े की रंगाई छपाई के उद्योग है, जो एसिड है प्रोसेस हाउस में, ये सब के सभी समुद्र में जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण समुद्र का जो नमक है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में जहर है। दूसरा आपका रिफाइंड ऑयल, पहले कोई रिफाइंड ऑयल में समझता नहीं था, और आजकल रिफाइंड ऑयल में ही समझते हैं, उसमें कच्ची गाड़ी वाले तेल में नहीं समझते। तीसरा कारण, जो लोग जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं, समुद्र का नमक तो है ही है, परंतु वो भी जरूरत से ज्यादा, बहुत सारे लोगों का तो मतलब पत्नी ने बहुत अच्छे से खाना बनाया, शानदार सब्जी बनाई, परोस दी, नमक का डिब्बा ला, अभी उसने टेस्ट भी नहीं किया, नमक का डिब्बा ला, उसका चुनाव चिन्ह नमक, तो वो डालेगा ऊपर से, पता नहीं क्या उसका साइको बैठा हुआ पागल है, और वो अपनी किडनियां खराब। एक किडनियां खराब करने का सबसे जो आजकल जो मेजर रीजन है वो है आजकल के गेहूं में, चावल में, और जो फसलें हैं उनमें जरूरत से ज्यादा यूरिया का और डीएपी का उपयोग है। क्योंकि ये टॉक्सिक्स है, आपकी बॉडी को जो जिस कैपेसिटी से बनाया है उस कैपेसिटी से आप ज्यादा, आपकी मोटरसाइकिल में आप 3 लोग बैठ जाओगे, अब एक मोटरसाइकिल में 9 लोग बैठ रहे हैं, आप कल्पना कीजिए मोटरसाइकिल बचेगी क्या। सेम वही किडनियां हो रही। अब आपकी किडनियां कब तक पहले समझ लें, आपके खून में जितने ज्यादा टॉक्सिक्स हैं उन टॉक्सिक्स को नॉर्मल रेंज पे लाने का काम किडनियां करती है। अब टॉक्सिक समझ लो, टॉक्सिक का मतलब हो गया जहर।
यानी कि हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि एक आवश्यकता से अधिक अगर किसी तत्व की कोई मात्रा है तो वो जहर गिना जाए। शराब से आदमी, आप 1 पैग ले लीजिए, 2 पैग ले लीजिए, आपको नशा आएगा, परंतु आप 10 पैग ले लीजिए, आप मर जाएंगे। भांग आप इतना सा ले ले, आपको चक्कर आएंगे, आप इतना भांग लेंगे, मर जाएंगे। घी आप इतना सा पी लीजिए, 50 ml तक चल जाएगा। आप अगर आधा किलो घी पी लें, आप मर जाएंगे। आप अन्न भी अगर पाव भर खाते हैं, आपके लिए अच्छा है। आप 2 किलो अन्न खा लीजिए, आप मर जाएंगे, भले ये टॉक्सिक हो गया। तो आपके बॉडी में सबसे पहला जो टॉक्सिक जो नुकसान करता है वो है सोडियम, नमक, NaCl। नमक आपका 135 रहना चाहिए। तो आप 135 की से अगर एक्सेस होता है तो आप गलती कर रहे हैं, और अगर कम होता है तो आपको, मतलब ये आज की तारीख में आप सभी लोग यहाँ से प्रण प्रतिज्ञा करके जाए कि मैं आज के बाद में मेरी किडनियों की रक्षा करने के लिए एक वचन लेता हूं कि आज के बाद में मैं समुद्र का नमक नहीं खाऊंगा, उसकी जगह सेंधा नमक खाऊंगा। सेंधा नमक चट्टानों का नमक होता है, पहाड़ से निकलता है, कोई नुकसान नहीं करता, आपको फायदा करता। तेल भी मैं आज के बाद में रिफाइंड नहीं खाऊंगा, क्योंकि रिफाइंड में 8 केमिकल है और डबल रिफाइंड में 17 केमिकल है, और वो सभी के सभी। और रिफाइंड ऑयल क्या है? बिल्कुल 1 नंबर का 3rd क्लास कचरा है, जिसमें आपकी गाय की चर्बी है, सुअर की चर्बी है, कुत्ते की चर्बी है, विदेशों में जितना भी एनिमल फैट है, और मरी हुई मछलियां जो थोक में मछलियां पकड़ी जाती है और जो मर जाती है उनकी फैट है, वो सब की सब फैट को उसमें केमिकल डाल के, और फिर आपको जिस आप कहिए तेल वही ड्रम बना हुआ पूरा 10,000 लीटर का। आप कहते थे मेरे को तो मूंगफली के तेल के 10 पीपे चाहिए, मूंगफली का एसेंस डाल देंगे केवल 10 पीपे में, कितना 100 ग्राम, वो भी एसेंस है, वो भी ओरिजिनल मूंगफली का तेल नहीं। उसमें आपकी खुशबू आ गई और आपको और साहब ये हमने तो डबल रिफाइंड लिया था, आपने डबल रिफाइंड नहीं लिया, आपने डबल मौत ली। तो आज के बाद में आप कच्ची घानी का तेल खाएं। हालांकि ये चीजें आपके कैंसर में भी काम आने वाली, कैंसर पेशेंट के लिए भी कोल्हू का ही तेल चाहिए, मतलब डबल फिल्टर नहीं चाहिए, नॉन फिल्टर ही चाहिए। नमक उसको भी वो नहीं खाना है, नमक कैंसर पेशेंट को भी आज के बाद में सेंधा ही खाना है। ओके, अब चलिए आगे। एक बहुत बड़ी गलती किडनी में ये हो रही है, तो जितने प्रकार की सब्जियां जो बाजार में मिल रही है, उन सब सब्जियों पे मेलाथियन भयंकर रूप से, डाइमेक्रोन भयंकर रूप से, BSC, DDT, पता नहीं कितनी सफरमाइसिन, कितनी दवाइयां उस पर छिड़की जा रही है। बल्कि इवन की गोभी, सफेद गोभी जो होती है, और भिंडी, इन दो को तो तोड़ के दवाई में डाला जाता है, तोड़ के, छिड़क के नहीं तोड़ी जाती है, दवाई तोड़ के उसमें डाला जाता है ताकि वो उसकी सफेदी बनी रहे, उसका हरापन बना रहे उस भिंडी का। तो कभी भी बहुत ज्यादा जो हरी भिंडियां दिखती है वो मत खरीदो, वो उसमें डिप की हुई है। और इसकी पहचान करनी हो तो सबसे अच्छा तरीका है अपना 1 लीटर पानी ले लो, हल्का सा उसको गुनगुना कर लो थोड़ा सा, और लाके वो सब्जियां उसमें डाल दो बिना काटे, थोड़ी देर पड़ी रहने दो। उसके बाद में देखो उसके ऊपर आपको एक लेयर उसकी ऑयल की या पेस्टिसाइड की, या तो स्मेल भी अगर आप करोगे तो उसमें बदबू भी आपको आने, तो बच्चे आप उससे, क्योंकि आप सबके सब लोग तो घर सब्जियां नहीं बो सकते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, परंतु आप सब्जियों को लाके उबाल तो सकते हो। मतलब आप जैसे 4 किलो सब, किडनी के लिए कौन कौन सी सब्जियां खानी है आपको? नंबर 1, आपकी बेल पे लगने वाली जितनी सब्जियां हैं, यानी कि लौकी है, टिंडा है, तरोई है, खीरा ककड़ी है, आपका ये कद्दू है, ये जितनी बेल पे जो सब्जियां लगती लताओं पर, उन सब सब्जियों का सेवन इसको करना। एक शिमला मिर्च खा सकते हैं, किडनी पेशेंट मूली खा सकता है, किडनी पेशेंट गाजर खा सकता है, किडनी पेशेंट फलों के अंदर एप्पल खा सकता है, अगर जेब में थोड़ी ताकत है तो स्ट्रॉबेरी खा सकता है। हाँ, उसमें जेब की ताकत जरूरी है, स्ट्रॉबेरी अमीर लोगों का फल है। और आप वो बेर के सीजन में बेर खा सकते हैं, 3-4 बेर पर डे के खा सकते हैं। पपीता आप पर्याप्त मात्रा में खा सकते हैं, जितना किडनी पेशेंट पपीता खाएगा उतना उसको फायदा होगा। और भूल के भी कभी केला नहीं खाना है, क्योंकि केले से पोटेशियम बढ़ जाता है आपका एकदम। और ये नहीं खानी है, अरबी है, रतालू है या अदरक है, ये चीजें नहीं खानी है।
क्योंकि इनसे भी आपका ये जो कंद है इससे फास्फोरस भी बढ़ता है और पोटेशियम भी बढ़ता है। ओके, अब सब्जियों को क्या करना, आप सब्जी मंडी गए, आधा आधा किलो सब तरह की सब्जियां ले आए, मान लो 6 तरह की सब्जी आधा आधा किलो ले आए, 3 किलो सब्जी ले आए। आप 10 लीटर उबलते हुए पानी उबल रहा है, एकदम नीचे उतार दीजिए गैस से और उसमें उस सब्जी को डाल दीजिए और 10 मिनट के लिए उस सब्जी को पड़ी रहने दीजिए। उसका जो सरफेस टॉक्सिक्स है जितना उसने ऊपर, और प्लस थोड़ी मात्रा में मतलब आधा सेंटीमीटर नीचे तक ऑस्मोसिस क्रिया से उसके अंदर से जितना भी जहर है वो 80% बाहर आता है उस पानी में। पानी को फेंक दो, सब्जी को वापस अच्छे पानी से धो लो, अपने फ्रिज में रख दो। अब जब आप सब्जी बना रहे हैं तो उस सब्जी को काट लो। ये कैंसर पेशेंट के लिए भी कर सकते हैं आप, उसका भी बॉडी का टॉक्सिक कम होगा, बहुत फायदा होगा, ये भी प्रैक्टिस है। उसके टुकड़े कर लो सब्जी के, वापस 1 लीटर पानी गर्म कर लो और मान लो आपने आधा किलो सब्जी काटी है, पाव भर काटी, उसको उबलते हुए पानी में डाल दो, पानी नीचे उतार दो, 10 मिनट के लिए रहने दो, तो उसके अंदर जितना भी मैक्सिमम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास, ये जितना अधिक टॉक्सिक्स है वो सब आपके पानी में आ जाए। अब सब्जी में आप किडनी पेशेंट प्याज इस्तेमाल कर सकता है, लहसुन इस्तेमाल कर सकता है, थोड़ी मात्रा में जीरा इस्तेमाल कर सकता है, थोड़ी मात्रा में राई इस्तेमाल कर सकता है। अब किडनी को अगर और जल्दी ठीक करना है, खासतौर से आप इस लड़के के लिए सुनना, अगर किडनी को और जल्दी ठीक करना है तो सब्जी भले ही 1 बार खाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं, परंतु सूप इसको दिन में 3 बार पिलाओ। सूप इन सब्जियों का सूप बना के पिलाना आपको। ये जो किडनी के लिए मैंने सब्जियां बताई, इन सब्जियों का सूप बना के पिलाओ, मतलब सब्जियों को उबालने के बाद में छोंका नहीं जाए, मतलब वो सूप है, उसे फाइबर मिलेगा, उसे इसका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, इसकी खुजली कम होगी, फाइबर बॉडी में जाएगा, ये काम करे। अब आते हैं छाछ और दूध पे। किडनी पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट अगर इस दुनिया में कोई दूध है तो वो बकरी का दूध, क्योंकि बकरी नीम है, आख है, धतूरा है, जितने जहरीले पौधे हैं वो सब के सब खाती है और उसके बदले देती है बिल्कुल अमृत के रूप में दूध। माँ के दूध से भी ज्यादा उपयोगी है किडनी के मामले में बकरी का दूध। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका गाय का दूध। तो जो देसी गाय की जो नस्लें हैं उनमें से किसी भी गाय का दूध, जो दूध है वो आप 50 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं शाम को, दही इस्तेमाल कर सकते हैं 50 ग्राम दोपहर को, और छाछ इस्तेमाल कर सकते हैं 50 ग्राम सुबह उठते ही। परंतु इन दोनों में से एक चीज आपको स्किप करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी जो लिमिटेशन है मिल्क प्रोडक्ट की वो 100 ml है। तो आप किसी दिन छाछ ना खाएं, किसी दिन दूध ना पिए, किसी दिन दही ना खाएं। ओके, बकरी का दूध में कोई लिमिट नहीं है, बकरी का दूध आप जितना चाहें उतना पी सकते हैं और बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपको। अब आ जाते हैं आप किडनी के मामले में आटा। किडनी पेशेंट के लिए केवल अगर सिंगल आटा अगर आपके लिए कोई दुनिया में है तो वो जौ का आटा, और वो भी छलनी इस्तेमाल नहीं करनी आपको। मतलब जिस घर में प्रेशर कुकर है, जिस घर में आटा चालने की छलनी है और जिस घर में माइक्रोवेव ओवन है, उस घर में से किडनी पेशेंट कभी ठीक हो ही नहीं सकता। आप भूल जाओगे किडनी पेशेंट ठीक हो जाएगा, कभी नहीं होगा, इस जिंदगी में तो नहीं होगा, अगली जिंदगी में हो जाए तो बात अलग। ये तीनों चीजें किडनी की जो बीमारी है, किडनी की जो समस्या है उसको बढ़ाती है, क्योंकि एक फाइबर खत्म कर रही है, एक विटामिन प्रोटीन खत्म कर रहा है। आप सेम सब्जी, सेम दाल और सेम आटा आप लीजिए। मतलब जैसे उदाहरण बताऊं इसको, अगर आपने पाव भर करेला ले लिया, पाव भर लौकी ले ली, पाव भर तरोई ले ली, पाव भर खीरा ककड़ी ले ली, और उसकी सब्जी को आपने मिट्टी के बर्तन में पकाया, उसमें जो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जितने मिनरल्स थे वो 85% सुरक्षित पाए गए। 85% ऐसा ही दाल में पाया गया। दाल में 92% जो दालों के जो गुण थे वो मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी की हांडी में, मिट्टी के जो भी आपको कढ़ा है वो उसमें पाए गए। अब आ जाइए अब आप वाली लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में 50% पाए गए, बिल्कुल डायरेक्ट आपका 85 और 92 से सीधा मतलब 50% पाए गए, ठीक है। और जो प्रेशर कुकर है उसमें केवल 14% पाए गए,
सब्जी में भी और दाल में भी। तो अब आप अपना सिलेक्शन कर लो आपको क्या करना। सेम यही सर्वे छलनी पे हुआ है, जो आटा चालने की जो छलनी है। पहले लोग कहते थे मोटा खाओ, मोटा पहनो और मोटा सोचो। आजकल बारीक ऐसा पहनो कि जो पहने हुए का पता लगाने के लिए आंखें गाड़नी पड़ेगी, कुछ पहन रखा कि नहीं पहन रखा। बोलो तो इतना गंदा बोलो आजकल कि ये पता लगाना कि इससे दोबारा बात करनी की नहीं करनी। और सोच इतनी गंदी कि नल खुला है तो खुला छोड़ दो, पड़ोसी का बर्बाद कैसे हो, पड़ोसी का सत्यानाश कैसे हो, ये होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें आपको सीधा सीधा बीमारी की तरफ लेके। तो किडनी पेशेंट का जो दिनचर्या है वो सुन लो बहुत ध्यान से। सुबह 5 बजे किडनी पेशेंट को उठना है, जितना उसका सामर्थ्य है। एक दिन वो गया घूमने के लिए 500 कदम, दूसरे दिन जाना 600 कदम, तीसरे दिन 700 कदम, फिर 800 कदम। ऐसा करते करते किडनी पेशेंट अगर पर डे 1.5 किलोमीटर जाना और 1.5 किलोमीटर आना अगर शुरू कर देगा, तो मैं कह रहा हूं वो दवाई के बराबर फायदा वो उसका घूमना है। क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज किडनी के मामले में होनी बहुत परम आवश्यक है।